अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि मैं मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है पीपीसी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की टेस्टेज और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन ऑफ चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए सर, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर है और इसके अक्रॉस एक बैटरी अटैच है। ये हमारे पास बैटरी हो गई, वोल्टेज V हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, क्योंकि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है तो इसीलिए चार्ज जो होंगे वो मूव करेंगे कुछ इस डायरेक्शन से, इसीलिए करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जब यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अच्छा, चार्ज आया यहाँ पर, ये चार्ज है, कोई चार्ज है, फ़र्ज़ कर लें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि ये जो चार्ज है वो एनर्जी गेन करता है। वो जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये चार्ज मूव करता है विद वेलोसिटी v, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी में तो v आता है, इसलिए ये चार्ज काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी इस बैटरी के वर्क के। वो वर्क क्या है सर? वो वर्क है हमारे पास Q × V। अब की बार चार्ज हमने कहा है ये चार्ज E है, इसीलिए ये V ऐसे रहेगा, यानी कि EV के बराबर है। यहाँ पर जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है ये V? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv का स्क्वायर। यहाँ पर जो V है ये स्पीड है, इसलिए मैं कुछ यूँ इसे ज़ाहिर कर देता हूँ ताकि ये V और ये V आपस में मैच ना कर जाएँ। E=EV हो गया। अच्छा, वेलोसिटी की आप निकालना चाहते हैं फार्मूला तो यूँ लिखेंगे, V ये ऊपर 2 चला जाएगा, 2EV बन जाएगा और m आके नीचे डिवाइड होगा। अच्छा, स्क्वायर है इसीलिए दोनों तरफ से जज़र लें तो बनता है √2EV/m। यहाँ पर ये V क्या है? ये स्पीड है, ये स्पीड है। अब हम लोग इसी चीज़ पर MCQs करते हैं। वो MCQs है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेड 4 टाइम्स। तो बताएं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और स्पीड क्या होगी। क्या है सर? पोटेंशियल डिफरेंस जो नया है वो कहता है इनिशियल का 4 टाइम हो गया है। तो बताएं काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास EV। अच्छा, न्यू काइनेटिक एनर्जी बनेगी क्योंकि ये डैश डैश लगाएंगे, क्योंकि डैश जो है यानी कि V जो है वो कुछ इसमें चेंजिंग आई है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E। अच्छा, V डैश हमारे पास 4V के बराबर हो गया, ये 4V हो गया। ये 4V क्या आएगा? 4 × EV आएगा। EV जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। यहाँ देखें क्या है सर? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आई अब की पार वो 4 टाइम्स ऑफ ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल का, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है जब पोटेंशियल डिफरेंस 4 टाइम्स हो जाता है। अब देखते हैं स्पीड का। स्पीड हमारे पास होते हैं V = 2EV/m। अब की बार क्योंकि जो स्पीड है वो नई आएगी इसीलिए यहाँ पर डैश लगाऊंगा, और जो V पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर भी डैश लगाऊंगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस से चेंज हुआ है, वो 4 टाइम्स हुआ है। अच्छा, V डैश इज़ इक्वल टू 2E। अच्छा, V डैश किसके बराबर है? 4V के बराबर है, /m हो गया, होल का अंडर रूट। अब 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2 होता है, तो 2 बाहर आएगा, इंटू 2 ये वाला, इंटू E ये वाला और V ये बाकी, इंटू m। अच्छा, ये चीज़ किसके बराबर है? ये चीज़ गौर से देखें, ये चीज़ स्पीड के बराबर है, यानी कि जो न्यू स्पीड आई, न्यू स्पीड V डैश आई वो डबल हो गई इनिशियल का, ये V है। अब हमारे पास टॉपिक है वेलोसिटी सेलेक्टर का, ये या इसको यूँ भी पढ़ा जाता है मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब की बार पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। देखिए सर, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये वाले नेगेटिव चार्जेस हैं नीचे वाले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अच्छा, इसी रीजन के अंदर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर लें, जिसे मैं क्रॉस से ज़ाहिर कर रहा हूँ, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्रॉस का क्या मतलब होता है? क्रॉस का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हैं इन टू द पेपर हैं। ये क्रॉस क्या है शो कर रहे हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं।
देखें, गौर से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की जानिब है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन टू द पेपर है। क्या है? इन टू द पेपर। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। देखना हमने चार्ज की मोशन को है, इसीलिए फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए ये चार्ज नेगेटिव प्लेट की जानिब झुक जाएगा। ये चार्ज इसीलिए नीचे नेगेटिव प्लेट की जानिब झुक गया क्योंकि इस पर एक फ़ोर्स लग गई। वो फोर्स कहलाती है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब गौर से देखें, इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी तो मौजूद है। अब सवाल पैदा होता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में होगी। इसके लिए हमने अपना राइट हैंड निकालना है। राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं और ये थंब है ये शो करता है चार्ज की मोशन को, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को, और जो ये पाम है ना, पाम, ये शो करती है मैग्नेटिक फोर्स को। अब इसके ऊपर मैं एक पेंसिल रख देता हूँ। ये पेंसिल की जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। अच्छा, इसी राइट हैंड रूल को मैं इस रीजन में लगाता हूँ। देखिए सर, ये जो मेरा अंगूठा है ना, ये क्या शो कर रहा है? ये वेलोसिटी ऑफ द दिस चार्ज को शो कर रहा है, और ये फिंगर जो है, फिंगर ये वाली, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। ये ऐसे बन जाएगा सीधा सीधा, और जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि अपवर्ड। तो मैं यूँ कह सकता हूँ इस चार्ज पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड लगेगी। ये मैग्नेटिक फोर्स। अब देखें, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है और इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की जानिब है, तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आपस में क्या है? आर अपोजिट हैं, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। अब एमसीक्यू यूँ भी आ सकता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो बताएं मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या एंगल बनेगा। तब बताना है वो एंगल बनेगा 180 डिग्री का। देखें सर, ये जो चार्ज है ये एट ए टाइम या तो पॉजिटिव प्लेट की जानिब डिफ्लेक्ट कर सकता है या फिर इन नेगेटिव प्लेट की जानिब डिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी कि या तो मैग्नेटिक फोर्स हावी होगी या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स हावी होगी। अब सवाल पैदा होता है कब मैग्नेटिक फोर्स हावी होगी या कब इलेक्ट्रिक फोर्स हावी होगी। इसका आंसर है ये चीज़ डिपेंड करती है इस चार्ज की वेलोसिटी पर। अगर इस चार्ज की वेलोसिटी एक ख़ास पॉइंट से कम होगी तो ये चार्ज नेगेटिव प्लेट की जानिब डिफ्लेक्ट कर जाएगा। हाँ, अगर इस चार्ज की वेलोसिटी उस ख़ास पॉइंट से ज़्यादा होगी तो ये चार्ज पॉजिटिव प्लेट की जानिब डिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स तब की बार हावी हो जाएगी। फ़र्ज़ कर लें एक ख़ास पॉइंट आया इफ़ जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो हैं वो आपस में बराबर हो जाएं। ये मैग्नेटिक फोर्स है, तब क्या होगा? तब इलेक्ट्रिक फोर्स है QE और मैग्नेटिक फोर्स है हमारे पास QVB। Q से कैंसल, यानी कि वेलोसिटी का फार्मूला हुआ E डिवाइडेड बाई B, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फोर्स। फ़र्ज़ कर लें इस रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास है 100, फ़र्ज़ कर लें, और मैग्नेटिक फोर्स है वो है 2, तो आंसर आया 50 मीटर फी सेकेंड इसका। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर हो जाएं तब ये चार्ज जो है बजाय डिफ्लेक्ट होने के ये सीधा मूव करेगा। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी सीधा, यानी कि ये जो चार्जेस हैं यहाँ से आने वाले वो अनडेविएटेड हैं। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर थी, और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स तब बराबर हुई जब हमने फ़र्ज़ कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा 100 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखी 2, तब ये बराबर हुई, और तब हमारे पास स्पीड की वैल्यू आई 50 मीटर फी सेकेंड। अब फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर एक चार्ज की बजाय बहुत सारे चार्जेस हैं और सारे के सारे चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और हर चार्ज की जो वेलोसिटी है वो अपनी अपनी है। फ़र्ज़ कर लें उनकी वेलोसिटी की जो रेंज है वो 0 to 100 है। अब 0 से 100 मीटर फी सेकंड के दरमियान वो पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी 50 मीटर फी सेकंड होंगी वो अनडेविएटेड होंगे, यानी कि वो सीधा चले जाएंगे। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब हमने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को एडजस्ट किया। क्या किया? एडजस्ट किया। ये देखें,
इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने 100 पर रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड को 2 पर रख दिया। इसे हम लोग अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने स्पेशल पार्टिकल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। वो स्पेशल पार्टिकल अनडेविएटेड सीधा चले गए और जो बाकी चार्जेस है जिनकी स्पीड कम थी वो नेगेटिव प्लेट की जानिब झुक गए और जिनकी स्पीड ज़्यादा थी वो पॉजिटिव प्लेट की जानिब झुक गए। मैग्नेटिक फील्ड उन पर हावी हो गई और 50 वाले अनडेविएटेड रहे। तो हम कह सकते हैं वो पार्टिकल्स जिनकी स्पीड वेलोसिटी जो है वेलोसिटी लेस देन 50 मीटर फी सेकेंड है वो क्या करेंगे, वो मूव डाउन करेंगे और जिनकी वेलोसिटी ग्रेटर होगी किससे 50 मीटर फी सेकेंड के वो मूव अप करेंगे और जिनकी वेलोसिटी हो गई 50 मीटर फी सेकेंड के बराबर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेंगे। इसीलिए इसी चीज़ को वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से हम कुछ पार्टिकल को सेलेक्ट करके उसे अनडेविएटेड करा देते हैं। वो तब होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू खुद अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी एडजस्ट करनी है। ये चीज़ हमें इस चार्ज की वेलोसिटी बताएगी, इसीलिए इसे वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं।